नियति। ये लीजिए। वैसे घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन इनका खून काफी बह चुका है, इसलिए थोड़े दिनों तक ओनली रेस्ट। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर अभी इंजेक्शन देके गया है, तो सो रही हैं अभी। सोने दो उन्हें, सुबह तक उठेंगी ना तो उनको आराम मिलेगा। हम सोच रहे थे कि आज यहीं रुक जाएं। अंबर, तुम्हें पता है ना कल होली है। आप फिक्र मत करो, हम सुबह सुबह ही आ जाएंगे। ठीक है, सवेरे सवेरे आ जाना। जब तक मम्मी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रुक जाओ, वहां पे मैं सब संभाल लूंगा। अगर नियति आधे घंटे में यहाँ नहीं आई ना तो आज के बाद ये होली मिलन का प्रोग्राम इस घर में नहीं होगा। अंबर बेटा, नियति आ जाएगी नियति। ये बाबा, ये महादेव के प्रसाद का असर है कि सामने से सचमुच वो आ रही है। अरे हुर्रा! थैंक गॉड वो आ गई। ताली! होली मुबारक हो मम्मी जी। तुम्हें भी मुबारक हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो देर से ही सही, लेकिन आ तो गई बहू रानी। लो, पहली होली का रंग मैं ही लगा देती हूँ। अरे रंग तो पहले ही मायके से लगा के ये बहू रानी। ये तो अच्छा है जो पढ़ी लिखी बहू घर में आई है, जो मायका और ससुराल दोनों को मैनेज कर रही है ना? आप भी लगाइए ना बहू रानी को रंग। हाँ, अरे वाह नियति बेटा, आ गई बेटा, खुश रहो बेटा। होली मुबारक हो पापा। बेटा, होली में मुझसे चम्मच भर रंग तो लगाया नहीं जाता, इसलिए जब तक हम मुट्ठी अपनी। एक मिनट, छोटी चेंज करके आओ। जी। कचौड़ी खाओ रे, कचौड़ी खाओ। भाभी एक कचौरी और। बेटा क्या है ना, होली खेलने के बाद भूख और ज्यादा लगती है,
डबल डबल खाने को मन करता। खाओ खाओ। सारे रंग वैसे के वैसे ही हैं। अरे देवयानी, वो रंग ही क्या जो छुड़ाने से छूट जाए। इसको देखो नियति को, इसका भी रंग नहीं छूटा। हाँ मम्मी जी देखिए ना, कलर ही निकला। हम दोनों को देख के लग रहा कि असली होली तो हमने खेली है। हाँ भाई, होली तो आप दोनों ने ही खेली है, और वो भी अपने मन की होली। एक आप मना करने के बाद भी भांग घर में लेकर आ गए, और एक हमारी छोटी जो मायके में होली खेलकर ससुराल में आई। बड़ी भाभी, हाँ ये दाल की कचौरी बहुत अच्छी है, आपने बनाई? नहीं कन्नू, आज ये कचौड़ी मैंने नहीं, तुम्हारी छोटी भाभी ने बनाई है। नियति वाकई में कचौरी बहुत ही अच्छी है। नियति सच में बहुत टेस्टी है, हरदम की तरह। नियति, अच्छा हुआ तुम आज टाइम पर आ गई, नहीं तो आज की होली तुम्हारे बिना बहुत फीकी जाती। सच कहूं दीदी, मेरे लिए भी आज अगर मैं आप लोगों के साथ ये होली नहीं खेल पाती ना, तो बहुत कुछ मिस कर देती, सच्ची। छोटी तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम यहाँ की होली मिस करने वाली थी, वरना मायके में होली खेलकर इतनी देर से नहीं आई होती। तुम्हारी मम्मी कैसी है? भाई उसकी मम्मी की तबीयत बेहतर होगी तभी तो वो यहाँ। छोटी से पूछ रही है। तुम्हारी मम्मी कैसी है? पहले से मम्मी ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। खाओ भाई खाओ, लगे रहो। हाँ कचौड़ी खाओ रे। दूध। ये भांग का असर कब उतरेगा यार? मुझे क्या पता, एक्सपीरियंस नहीं है ना। सर भारी हो रहा है अभी तक। लाओ मैं सर दबा देती हूँ। अब मम्मी कैसी है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि मम्मी कैसी है। सुबह से 3 बार फोन कर चुके हैं उनको। तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने बताया, फोन किया था मैंने। ठीक है, पहले से तो हाल उनका जानने के लिए फोन किया था मैंने, और वो तुम्हारी तारीफें करने लगी। इतनी तारीफें की कि अब मुझे तुमसे जलन होने लगी है। सच्ची अमर, जिस तरह से तुम मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखते हो ना, मुझे तुम और भी अच्छे लगने लगे हो। और मम्मी पापा अन्नी, वो तो तुम्हें इतना पसंद करते हैं। अरे बस 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 भी करो। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अपनी फैमिली के लिए तो सभी करते हैं ना। अपनी फैमिली? क्यों? क्या तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, अब ये सब मेरी भी फैमिली नहीं है? कितने सिंपल लोग हैं ना। एक ही दिन में मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन दिया, ऐसा लगता है मैं शुरू से इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। I'm so proud of you. And I'm so sorry. मुझे पता है इनमें माँ ने जिस तरह कमेंट किया ना, उससे तुम बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन तुम्हें पता है उस कमेंट की असली वजह क्या है? भांग वाली ठंडाई। माँ ने मना किया था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता, पर डैड ना
और ऊपर से तुम भी जब मम्मी के घर से आई तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम किसी बीमार की सेवा करके आई हो। ऐसा लग रहा था कि तुम होली खेल के आई हो, मस्ती करके आई हो। शायद इसीलिए माँ का गुस्सा और भड़क गया। और अरे वो अन्नी है ना, उसने मस्ती मस्ती में आकर मुझ पर रंग डाल दिया था, फिर मैंने भी उसे नहीं छोड़ा। और पता है अंबर, उन पलों में मम्मी पापा के चेहरे पर जो खुशी के रंग मैंने उन पर देखे ना, वो खुशी बार बार देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी सह सकती हूँ। पता है, अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। अच्छा? ऐसे ही मुस्कुराती रहो और मेरी जिंदगी में खूब सारे रंग भरती रहो। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है ना। बंटी, पिंकी, नाश्ता किया कि नहीं? आज फिर बस निकल जाएगी। आज बस नहीं छूटेगी दीदी। बंटी और पिंकी तैयार हैं, नाश्ता उन्होंने कर लिया। नाश्ता करा दिया? आज मुंह नहीं बनाया नाश्ते को देखकर? नहीं, उन्होंने तो नाश्ता कर लिया, अच्छा लगा उन्हें नाश्ता। मतलब आज से मेरी लॉटरी निकली। आज से नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है। अरे नियति, आज तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना था ना? अरे बाप रे, आज फिर से लेट हो जाऊंगी। भाभी मैं जाती हूँ। अरे नियति, ऐसे नहीं, कुछ खा कर जाओ। अरे रहने दीजिए ना, मैं वहीं खा लूंगी। मुझे पता है तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा लंच से पहले कुछ खाने का। लो कुछ खा कर जाओ। पता है दीदी, आप ना बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। ब्रेकफास्ट करे बिना मुझे ऑफिस ही नहीं जाने देती थी। अरे हाँ, मम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? भाऊजी बता रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस से आते वक्त शाम को उनसे मिलती आऊँ। जरूर जाना। मैं चलती हूँ दीदी। बाय भाभी। मेरी सीटी तो बच गई, सब्जी भी बन गई। आप क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? जो अभी तक नहीं बनी है ना। बेटा रोटी है, सब्जी नहीं है। सब्जी का क्या है? सब्जी काटी, कुकर में डाली, सीटी बजी और बन गई सब्जी। क्या यार अरविंद शर्मा, बचपन में आप ज्योमेट्री के उस्ताद माने जाते थे, लेकिन अभी आपका ये हाल है कि एक रोटी भी गोल नहीं बनती आपसे। लानत है। आइडिया। हट 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 हट। तू अभी देख, तू अभी देख, तू अभी देख बेटा, रोटी कैसे बनती है। ये लोई ली, उसको ऐसे बेली, शेप की चिंता मत कर बेटा, ये हो गया। अब तू देख। देखा, इससे गोल रोटी कभी देखी आज तक? नहीं। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं गोल गोल रोटी कैसे बनाऊंगी, लेकिन आपने तो एक ही सेकंड में दिखा दिया। है ना? हाँ। बेटा मैं तो शादी के पहले भी बहुत सारी चीजें बना लिया करता था, लेकिन मैं तुझे आज भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। हाँ देख, अब रोटी गोल कैसे बनाई जाती है तो तुझे सिखा दिया। अब इसे सेकते कैसे हैं वो देख। सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, दूसरी बनाते हैं, लेकिन अब हमें आ तो गई है बनानी।
हाँ बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, मुझे तो तेरी फिक्र हो रही थी, कहीं वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं मम्मी, प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी। चलो, ये तो भगवान का शुक्र है, लेकिन आइंदा जरा ध्यान रखना। हाँ? अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? नियति बेटा, लगता है ये बाप बेटी ने किचन में खाना बनाते बनाते कुछ जला दिया है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ बेटा, ठीक है? हाँ? अन्नी, अरे क्या जलाया बेटा? ये रहा बढ़िया गर्मा गर्म 5 स्टार का खाना। अरे वाह अन्नी, तूने तो मुझसे भी ज्यादा गोल रोटियां बनाई है। मम्मी, ये पापा का कमाल है, मैंने तो सब्जी बनाई है। वो तो देखने से ही टेस्टी लग रहा है। खाओ ना। हाँ। अरे ये रोटी है या पापड़? ये तो पूरी की पूरी जली हुई है। अच्छा, तो इसी की जलने की बू आ रही थी, है ना? अरे बाबा, मैं तो तुम दोनों की खिंचाई कर रही थी। वाकई बहुत मजेदार बना हुआ है ना? वही तो मैं सोच रहा था कि साइंटिफिक तरीके से बना हुआ खाना इतना गलत कैसे हो गया। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी कि सब्जी पूरी तो नहीं जली थी, पर कड़वी कैसे हो गई? अच्छा, अब तुम लोग भी खाओ ना। एक एक निवाला चखो तो सही। हाँ हाँ हाँ। ये खाना है या जहर? इससे बुरा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तुम कैसे खा रही हो? आप दोनों ने इतने प्यार से जो बनाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं भारती। देखो, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग ब्रेड से काम चला लेते हैं और कल से हम तुमसे पूछ कर ही बनाएंगे। ओके? अगर दीदी यहाँ होती तो वो आपको कितना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती, है ना पापा? अरे नियति होती तो उसकी तो बात ही कुछ। लेकिन तू भी बहुत जल्दी सीख जाएगी बेटा। और नहीं तो क्या, हमारी अन्नी किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ? मम्मी, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। पर उसे थोड़ी आ रही होगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो भी तुझे उतना ही याद कर रही होगी। अरे नीति, गुड मॉर्निंग दुबे जी। गुड मॉर्निंग। होली के अगले दिन ही टाइम पर? लेकिन आप लेट हो गए दुबे जी। ओह हाँ, एक्चुअली अब कुछ भी कहो, कल आपके यहाँ होली का मजा आ गया जी। मिस शर्मा, आई एम सॉरी, मिसेस शास्त्री, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आज कल में 2-4 अर्जेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। जी। वो आज से ही शुरू हो गए। पूरे स्टाफ को वार स्केल पे काम करना होगा। अगर जिस किसी ने भी अच्छा काम करके दिखा दिया तो उसका प्रमोशन पक्का है। अच्छा? यादव जी को और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आपने अपना पोटेंशियल साबित कर दिया तो इन 6 महीनों में आपका प्रमोशन पक्का है। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है नियति, चूकना मत। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दुबे जी। कोशिश तो मैं पूरी करूंगी।